गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके माइक्रोवेव एंड रडार के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सभी क्वेश्चन, ये 50, इसके पहले के 50 और जो यूनिट वाइज क्वेश्चन कराएं सभी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए सभी क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक है। बाद में ये नहीं बोलना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन ए क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर द इनपुट कैविटी ए। जो क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर होता है उसमें जो आपकी इनपुट कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में जो इनपुट कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं बंचर, ठीक है, बंचर। और जो आउटपुट कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैचर, ठीक है। अगर आपसे इनपुट कैविटी पूछा जाए तो आप कह देना बंचर, अगर आपसे आउटपुट कैविटी पूछा जाए तो आप बोल देना कैचर, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गन डायोड आर मेड ऑफ। जो इलेक्ट्रोड होते हैं गन डायोड के वो किसके बने होते हैं? तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं गन डायोड के वो मॉलिब्डेनम के बने हुए होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मॉलिब्डेनम, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए सर्कुलर वेवगाइड द डोमिनेंट मोड इज, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। सर्कुलर वेवगाइड में जो डोमिनेंट मोड कौन है वो कौन सा होता है? तो सर्कुलर वेवगाइड में आपका जो डोमिनेंट मोड होता है वो होता है आपका TE11, ध्यान रखना कि, ठीक है। कौन सी वेवगाइड में? सर्कुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड होगा आपका TE11, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पिन डायोड कैन बी यूज्ड इन आइदर ए सीरीज और ए शंट कन्फिगरेशन टू फॉर्म ए, ठीक है। जो पिन डायोड है आपका, या आप उसे सीरीज जो है पैरेलल किसी में भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। क्या फॉर्म करने के लिए? तो आप उसे फॉर्म करने के लिए सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, ठीक है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑन ए लाइन इज 0.2 एंगल 45, द स्टैंडिंग वेव रेशियो। अगर आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिया है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को आप रो से डिनोट करते हो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपका कितना है? 0.2। अगर मैग्नीट्यूड बात करोगे तो 0.2, ठीक है। और अगर एंगल की बात करोगे तो इसका एंगल आपको कितना दिया है? 45, एंगल है 45। तो आपसे पूछा स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो जो आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है वो क्या होता है? आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो का फॉर्मूला होता है, स्टैंडिंग वेव रेशियो इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाई 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है? 0.2। तो 1 प्लस 0.2, ठीक है, 1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2, ठीक। तो 1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा? 1.2, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट और होगा 1.2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 1 में से 0.2 अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.8, ठीक है। एक एक के बाद दोनों में तो आप इसे पॉइंट हटा सकते हो, ठीक है। तो 12/8 है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 1 जा 1, ठीक है। 4 बचा तो कितना हो गया? 40। तो 8 5 जा 40, तो आपका कितना हो जाएगा? 1.5, ठीक। तो 12/8 कितना हो जाएगा? 1.5, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1.5। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी तबीयत मौसम है ना आजकल ऐसा, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, खांसी जुकाम बहुत नॉर्मल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए गन डायोड आर इल्यूस्ट्रेटेड इन ए प्लॉट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द गन डायोड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ गन डायोड। जो मोड ऑफ ऑपरेशन है इसमें ये कह रहा है, इसका जो ग्राफ बनता है वो किसके बीच में बनता है? ये बोल रहा है वोल्टेज अप्लाइड टू द गन डायोड और वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ गन डायोड। ये बिल्कुल गलत बात है। जो ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ गन डायोड का जो ग्राफ बनता है ये गलत बात है। जो ग्राफ बनता है वो किस किस के बीच में बनता है आपका? वो आपका जो बनता है एक्स एक्सिस पे आपकी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ, ठीक है। ये वोल्टेज नहीं होता, ठीक। एक्स एक्सिस पे आपकी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ, और बाई एक्सिस पे आपकी होती है डोपिंग कंसनट्रेशन, ठीक है। डोपिंग कंसनट्रेशन इंटू लेंथ, ठीक। इस पर फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ और सॉरी बाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ, एक्स एक्सिस पे डोपिंग कंसनट्रेशन इंटू लेंथ, इसका बनता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि इसमें गलत बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंट मोड इज डिफाइंड एज, डोमिनेंट मोड कौन सा मोड होता है, ये बात दिमाग में बैठा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डोमिनेंट मोड होता है वो मोड होता है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, ठीक है। डोमिनेंट मोड इज द मोड विद लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डोमिनेंट मोड इज द मोड विद लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोड ऑफ ऑपरेशन विद इज द गन डायोड इज नॉट स्टेबल, इसमें से कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन है जिसमें गन डायोड स्टेबल नहीं होता है, तो जो गन डायोड होता है आपका गन ऑसिलेशन मोड में स्टेबल नहीं होता है, यानी इसका आपका ए आंसर सही हो जाएगा, गन ऑसिलेशन मोड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर इन द इम्पैक्ट डायोड, जो इम्पैक्ट डायोड होता है उसमें सेमीकंडक्टर लेयर कितनी होती है, तो अगर आपने इम्पैक्ट डायोड पढ़ा होगा थोड़ा बहुत थ्योरी तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा। दो होते हैं आपके, एक साइड होता है पी हैवली डोप, दूसरी साइड आपका होता है एन हैवली डोप, ठीक। तो दो लेयर तो ये हो गई, इसके बीच में दो लेयर और होती हैं, एक होता है आपका एन और एक होता है आई, ठीक, एन टाइप का और ये इंट्रिंसिक, ठीक है, एन और आई, ये आपका होता है कौन सा इम्पैक्ट डायोड। तो पूछा है लेयर कितनी होती है सेमीकंडक्टर, तो 4 लेयर हो गई, 1 2 3 और 4, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इसमें आपसे पूछा है द नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर ने टैप्ड डायोड, इससे पहले इम्पैक्ट डायोड पूछा तो ये ट्रैप डायोड पूछा है। तो ट्रैप डायोड अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, नहीं है तो यहाँ पर देख लो, इसमें भी एक पी प्लस होता है हैवली डोप, एक एन प्लस होता है हैवली डोप और बीच में एक एन होता है, यानी कि इसमें कितनी लेयर होती है 3, 1 2 3, तो ये आपका कितना 3 लेयर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पिन डायोड कंसिस्ट ऑफ, पिन डायोड में कितनी लेयर होती है, मैंने सारे क्वेश्चन अगर लेयर से आएगा तो इनमें इन्हीं में से एक आ जाएगा, ठीक। तो पिन डायोड में जो होते हैं वो आपके 3 लेयर होती हैं, पी आई एन, ठीक। तो आपका इसमें 3 लेयर से ही हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है इम्पैक्ट डायोड या इम्पैक्ट डायोड पूछता है, अगर इम्पैक्ट डायोड पूछे तो आप इम्पैक्ट डायोड पूछे तो आप कितने बताओगे 4 लेयर। अगर आपसे ट्रैप डायोड, ठीक है, ट्रैप्ड डायोड या फिर पिन डायोड पूछता है तो आप कितनी लेयर बताओगे 3 लेयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन गन डायोड इज गिवन बाय, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है गन डायोड में हम कैसे देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है गन डायोड की वो आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है डोमेन की वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डोमेन, वी डी ओ एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ डोमेन टू द इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, ठीक है, टू द इफेक्टिव लेंथ, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को आप पढ़ाई कर रहे हो, लाइक शेयर करो ना करो आपकी मर्जी, मतलब लाइक कमेंट करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन शेयर दोस्तों के लिए करना, ठीक है। अब बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी का भला हो सके इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जितने भी बच्चे कल क्या आपका परसों एग्ज़ाम है, कल तो आप लोग रक्षाबंधन मनाओगे, लेकिन रक्षाबंधन मनाने के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना, सुबह 1 आध घंटे में राखी आखी बंधवा के फ्री होके पढ़ाई करना, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेलिब्रेशन लाइफ टाइम आते रहेंगे और सेलिब्रेशन की वैल्यू तभी होती है जब आपके पास पैसा हो, यानी जॉब हो, और उसके लिए है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, सक्सेस होते रहो, ठीक। तो पर कल पढ़ाई ज़्यादा करना, रक्षाबंधन सुबह निपटा देना, सुबह 1 आध घंटे में, ठीक है, सारा काम, उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। तो जिस परसों जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दें उन हर एक बच्चों के पास ये वीडियो होना चाहिए जिससे उन्हें एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक, इसलिए सबको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट डायोड, इम्पैक्ट डायोड है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप कैसे दोगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन 2L, ठीक है, L यहाँ स्मॉल लिखिए, स्मॉल भी लिख सकते हो, ठीक। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ट्वाइस डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ लेंथ, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लोएस्ट मोड ऑफ TM वेव, जो TM वेव है इसका वह सबसे लोएस्ट मोड कौन सा होता है, तो ध्यान रखना जो TM वेव होती है इसका लोएस्ट मोड होता है TM11, ठीक, यानी कि इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा TM11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ना मटेरियल आउट ऑफ विच पिन डायोड इज मेड, इनमें से कौन सा मटेरियल है जिससे पिन डायोड आपका बना होता है, तो जो आपका पिन डायोड है वो आपका सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। आजकल गैलियम आर्सेनाइड भी यूज़ किया जाने लगा है कुछ एप्लीकेशंस में, लेकिन थोड़ा इसको फैब्रिकेशन डिफ़िकल्ट होता है, तो जनरली सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। अगर आपको से ऑप्शन मिलेगा तो आप सिलिकॉन ही टिक करोगे, ठीक है, सिलिकॉन, ये ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पैक्ट डायोड एम्प्लॉय इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक विच इज़ ए नॉइजी मैकेनिज्म ऑफ जनरेटिंग चार्ज कैरियर। ये पूछ रहा है ये बात सही है या फिर ये बात गलत है कि जो इम्पैक्ट डायोड है वो जो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक को यूज़ करता है वो बहुत ही नॉइजी मैकेनिज्म होती है चार्ज जनरेट करने की। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू है, ठीक। तो ए ऑप्शन आपका सही है। आज ये आपसे कुछ एग्जाम में ट्रू फॉल्स के भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिहेवियर ऑफ ए पिन डायोड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डायोड एट ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। ये बात सही है या गलत है? जो पिन डायोड होता है आपका, उसका जो बिहेवियर होता है, अगर आप नॉर्मल डायोड से कंपेयर करें वो सभी फ्रीक्वेंसी पे अलग होता है, ये बात कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बात भी गलत है कि जो पिन डायोड है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक, कितना 100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक आपका नॉर्मल डायोड की तरह यूज़ करता है, इनकी रेक्टिफाई करता है। उसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद 100 मेगाहर्ट्ज़ के बाद ये पिन डायोड आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक। इसलिए ये बात कैसी हो गई? गलत हो गई, ठीक, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गन डायोड ऑसिलेटर, गन डायोड जो ऑसिलेटर होता है, तो जो गन डायोड इज इंसर्टेड इनटू ए वेवगाइड कैविटी फॉर्म बाय ए शॉर्ट सर्किट टर्मिनेटेड एट वन एंड। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो गन डायोड ऑसिलेटर होता है उसमें गन डायोड होता है वो इंसर्ट किया जाता है वेवगाइड कैविटी में, किसके द्वारा? एक शॉर्ट सर्किट टर्मिनेशन से एक तरफ, एक एंड पे, ठीक। ये बात बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोड्स ऑफ प्रोपगेशन सपोर्टेड बाय ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड कौन से मोड सपोर्ट करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड आपका टीएम और टीई मोड सपोर्ट करती है। क्वेश्चन मैंने जब वेवगाइड वाला टॉपिक कराया तो वहाँ पे भी इंक्लूड किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही बार एक आध दो बार रिपीट होते हैं जो मैं इंक्लूड करती हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है, टीएम और टीई मोड को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए रिवर्स बायस वोल्टेज exceeding the breakdown voltage is applied to an impact diode, it results in। जब रिवर्स बायस वोल्टेज होता है बढ़ जाता है किससे ज़्यादा? ब्रेकडाउन वोल्टेज से। जो हम इम्पैक्ट डायोड को पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? रिजल्ट में मिलता है हमें एवलांची मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एवलांची मल्टीप्लिकेशन टेक्निक मैंने आपको समझाई थी। अगर आपने सारे वीडियो देखे होंगे, ECD वाले नहीं देखे हैं तो आप डायोड वाले वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक न्यूमेरिकल है, मैंने कई इसमें अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ इजी क्वेश्चन इंक्लूड किए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देना। एंड में भी मैंने 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, इन गन डायोड ऑसिलेटर। जो गन डायोड ऑसिलेटर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी दी गई है 10⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कितनी दी है? VD = 10⁻7 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितनी हो जाएगी? 10⁻5, ठीक है। 100 यानी कि 10⁻2 कम हो जाएगा, 10⁻5 मीटर। एंड द इफेक्टिव लेंथ इज 20 माइक्रोन्स, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ कितनी है आपकी? 20 माइक्रोन। अगर इफेक्टिव लेंथ को आप 20 माइक्रोन को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना? 20 × 10⁻6 मीटर लिख सकते हो आप इसे, ठीक। देन द इंट्रिंसिक फ्रिक्वेंसी इज, तो इंट्रिंसिक फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? तो इंट्रिंसिक फ्रिक्वेंसी जो होगी आपकी वो क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कितनी है? 10⁻5 और इफेक्टिव लेंथ आपकी कितनी है? 20 × 10⁻6, ठीक। ये आपने नोट कर लिया। इसके आगे देखते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से एक 10 निकाल लिया आपने अगर, ठीक है, और ये 0 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 को इंटू 0 इसमें, मतलब एक 10 अगर इसके साथ चला जाएगा, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ही आपका स्किप हो गया। हाँ, एक 0 इसके साथ अगर चला जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻4, ठीक है। अगर यहाँ पे से हम सिर्फ 2 लिखें तो 2 × 10 क्या हो जाएगा? -5। 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 × अगर ये आपका यहाँ पे कितना 10⁻−5 ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 5 और यहाँ पे 4 है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 5 × 10⁻9 हो जाएगा। 10⁻9 को आप क्या ले सकते हो? गीगाहर्ट्ज़। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा?
5 गीगाहर्ट्ज, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं बिल्कुल एकदम समझ लें। फ्रीक्वेंसी आपकी जो होती है इंट्रिंसिक फ्रीक्वेंसी, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी दी है 10⁻7 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻5 हो जाएगी, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई वो होगा तो 100 कम हो जाएंगे ना, तो 10⁻5 हो गया। डिवाइड बाई आपकी इफेक्टिव लेंथ 20 माइक्रोन से, इसे मीटर में लिखेंगे तो 20 × 10⁻⁻6। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो आपका कितना जाएगा 5 × 10⁻n, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू प्रिवेंट एन इम्पैक्ट डायोड फ्रॉम बर्निंग ए कॉन्स्टेंट बाय सोर्स इज यूज टू मेंटेन एट सेफ लिमिट। ठीक है, एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, एवरेज बायस वोल्टेज, एवरेज रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर होगा आपका एवरेज करंट। जो इम्पैक्ट डायोड को हमें बर्निंग से, जलने से बचाने के लिए कॉन्स्टेंट बाय सोर्स हमें यूज़ करते हैं, किसके लिए, एक एवरेज सेफ करंट लिमिट के लिए। ठीक है, मेंटेन करने के लिए एक एवरेज सेफ करंट। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, आपका कम टाइम वेस्ट हो और रिवीजन ज़्यादा हो जाए, चीज़ें आपको ज़्यादा पता चलें। इन ऑर्डर टू अचीव ए हाई करंट डेंसिटी ए कॉम्प्रोमाइज इन इज मेड इन ए ट्रैपेड डायोड। ठीक है, अचीव हाई करंट डेंसिटी अचीव करने के लिए हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ट्रैपेड डायोड में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड कैन नॉट प्रोपगेट TEM वेव बिकॉज। जो हॉलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो TEM वेव को प्रोपगेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें केवल एक ही कंडक्टर होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, मटेरियल यूज टू फैब्रिकेट इम्पैक्ट डायोड इज गैलियम आर्सेनाइड सिंस दे हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन ऑल एस्पेक्ट। ये बात कुछ सही है कुछ गलत है, इसलिए ओवरऑल गलत हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल सही इसलिए कि गैलियम आर्सेनाइड को में से हमें हाई एफिशिएंसी तो मिलती है, ठीक है, लेकिन ऑल एस्पेक्ट में नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑल एस्पेक्ट लिख दिया है, क्योंकि इसका जो फैब्रिकेशन वगैरह होता है ना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जनरली सिलिकॉन को ही यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को पहले यूज़ किया जाता है इससे। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैपेड डायोड इज नॉर्मली माउंटेड एट ए पॉइंट इनसाइड ए कोएक्सियल रेजोनेटर वेयर देयर इज ए मिनिमम RF वोल्टेज स्विंग। ठीक है, ये मिनिमम गलत लिखा है। जो ट्रैप डायोड होता है हम जनरली माउंट करते हैं एट ए पॉइंट एक कोएक्सियल रेजोनेटर में, जहाँ पर मैक्सिमम RF वोल्टेज स्विंग होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लिखा है इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ मैक्सिमम लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को ज़्यादा तेज लग रहा है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड कम करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जंक्शन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द इंट्रिंसिक रीजन इन ए पिन डायोड आर कनेक्टेड इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पिन डायोड। जो जंक्शन रेजिस्टेंस होते हैं और कैपेसिटेंस होती है ऑफ इंट्रिंसिक रीजन और जो पिन डायोड की होती है वो पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं अगर आप पिन डायोड का आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैप डायोड। ट्रैप डायोड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि उसका जो नॉइज फिगर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हाई नॉइज फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन पिन डायोड इज यूज्ड एज ए स्विच। जब पिन डायोड को हम एक स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं तो एक्सप्रेशन फॉर इंसर्शन लॉस ऑफ स्विच इज गिवन बाय। तो एक्सप्रेशन इंसर्शन लॉस का एक्सप्रेशन आप कैसे दोगे, तो इंसर्शन लॉस का एक्सप्रेशन आप दोगे 10 log, ठीक है, इंसिडेंट पावर, ठीक है, टू लोड पावर। ठीक है, इंसिडेंट पावर P नॉट से नॉट है और ये आपकी क्या हो जाएगी इंसिडेंट पावर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ द पिन डायोड विथ पॉजिटिव बायस वोल्टेज। ठीक है, जो पिन डायोड होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव बायस वोल्टेज के साथ हमेशा क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज टॉप हैट एडेड टू एंटीनास। एंटीना होते हैं उन पर टॉप हैट हम क्यों ऐड करते हैं, जो टॉप हैट होते हैं वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए ऐड कराए जाते हैं, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को सभी बच्चों को सभी ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर देना, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, इतना काम आप लोग ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना विद गेन कॉल्ड एज। जो पावर होती है एंटीना के द्वारा रेडिएट की जाती है विद गेन, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो जो आपकी पावर होती है रेडिएटेड बाय एंटीना, गेन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेडिएटेड पावर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इफेक्टिव रेडिएटेड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टी मोड ऑफ ए सर्कुलर वेवगाइड। ये जो सर्कुलर वेवगाइड होते हैं उसकी जो टी मोड होता है, ठीक है,
यानी कि आप लिख सकते हो ई जेड, ये यहाँ पे स्मॉल में है, ठीक है, सफिक्स में है, ठीक है, यहाँ पे लिखने में नहीं आता इसलिए बड़ा लिखा है ई जेड इक्वल टू 0। तो वेव इक्वेशन आपकी क्या होगी, तो वेव इक्वेशन जो होगी आपकी वो होगी ये वाली, ये देखो इस तरह से लिखी है इक्वेशन, यहाँ पे ऊपर लिखने में नहीं आता है मोबाइल में इसलिए इस तरह से दिख रही है आपको। डेल स्क्वायर एच जेड प्लस के स्क्वायर एच जेड इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन होती है, ध्यान रखना, ठीक, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एनी मोड ऑफ प्रोपगेशन इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में किसी भी मोड के प्रोपगेशन के लिए प्रोपगेशन अकर्स, तो प्रोपगेशन कब अकर होता है, तो प्रोपगेशन आपका अकर होता है एबव द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टीएम मोड, तो टीएम मोड होता है उसमें फर्स्ट प्रोपगेटिंग मोड कौन सा होता है, तो टीएम मोड में ध्यान रखना फर्स्ट प्रोपगेटिंग मोड जो आपका होता है TM01 होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीनास प्रोड्यूस ए वर्टिकल रेडिएशन पैटर्न, इनमें से कौन सा एंटीना है जो वर्टिकल रेडिएशन पैटर्न को प्रोड्यूस करता है, तो जो वर्टिकल रेडिएशन पैटर्न को प्रोड्यूस करता है वो आपका होता है मार्कोनी एंटीना, ठीक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मार्कोनी एंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर आइडियल कंडीशंस, अगर आइडियल कंडीशंस की हम बात करें तो जब पिन डायोड होता है हम उसे स्विच की तरह यूज़ करते हैं, तो जो स्विच है मस्ट हैव इंसर्शन लॉस इन द ऑन स्टेट, तो ऑन स्टेट में जब स्विच हो तो उसमें इंसर्शन लॉस कितना होना चाहिए, तो जब ऑन स्टेट में हो तो इंसर्शन लॉस 0 होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम या एवरेज से काम नहीं चलेगा, ठीक है, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, आइडियल कंडीशन की बात हो रही है, ठीक, जब भी आइडियल की बात हुआ करे ना तो इतना आप समझ जाया करो, एवरेज तो नहीं हो सकता, आइडियल में या तो 0 होता है या 1 होता है, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरलाइज समझ जाया करो, आइडियल कंडीशन क्या होगा आपका 0, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टी मोड ऑफ वेव प्रोपगेशन इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड व्हाट इज़ द इक्वेशन दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है, अगर आपके पेपर का लेवल अच्छा होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझ लो, ठीक है, वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक देखना, अगर आप आज स्किप करोगे तो कल जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, किसी और को नहीं। तो क्वेश्चन है आपका, टी मोड ऑफ प्रोपगेशन जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, इक्वेशन होगी आपकी कौन सी सेटिस्फाई होगी, तो ये देखो इस तरह से लिखा जाएगा, डेवर स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डेवर बाई स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है, ये एच ऑफ जेड है सफिक्स में, एक्स और बाई इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ये इक्वेशन आपकी किसकी है, टी मोड के लिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टीई मोड के लिए ये इक्वेशन है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी मोड, वो आपकी कौन सी थी, टीई मोड के लिए, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए आपकी टीएम मोड के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, तो इसके लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए आपकी इक्वेशन होगी डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर रो स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रो, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 1 अपॉन रो और आएगा, ठीक है, तो डेवर अपॉन डेवर रो प्लस यहाँ पे 1 अपॉन रो आया था, यहाँ पे आएगा आपका 1 अपॉन रो स्क्वायर, ठीक है, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन होंगी, ध्यान रखना, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ये समझ जाना, ये ऊपर है 2 बगल में लिखा है लेकिन ये पावर पे स्क्वायर, ठीक है, इसमें लिखने में नहीं आता इसलिए ये वाली देख लेना, ये सही लिखी हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, TE00 मोड फॉर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड, TE00 मोड होता है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या कुछ स्पेशल कंडीशन में ही एग्जिस्ट करता है, तो TE0 मोड आपका बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर ऑफ पिन डायोड यूज इन SPST, ठीक है, SPST आपका क्या होता है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एंड SPDT स्विच क्या होता है आपका, सिंगल पोल डी है तो क्या हो गया, डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक।
आर द सेम, जो पिन डायोड यूज़ करते हैं दोनों में सेम होते हैं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि सिंगल पोल सिंगल डायोड में केवल एक पिन डायोड यूज़ होता है, जबकि सिंगल पोल डबल, ये डबल है, इसमें 2 डायोड यूज़ होते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है सेम यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रेडिएशन पैटर्न ऑफ आइसोट्रोपिक रेडिएटर। अगर आइसोट्रोपिक रेडिएटर की बात करें तो उसका रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, स्फीयर होता है। बी ऑप्शन आपका सही है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ डायपोल एंटीना दैट हैज़ ए हायर बैंडविड्थ इज कॉल्ड। जो डायपोल एंटीना होता है जिसमें हायर बैंडविड्थ होती है, हायर बैंडविड्थ के लिए हमेशा कॉनिकल एंटीना यूज़ करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ द एंटीना मैचेस द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है आपका किसका, एंटीना का, मैच करता है किससे, कैरेक्टर इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टर इम्पीडेंस से मैच करता है। कैरेक्टर इम्पीडेंस के जेड नॉट से नोट करते हैं तो क्या होता है, तो आपका जो SWR होता है, SWR क्या होता है आपका, स्टैंडिंग वेव रेशियो, वो मिनिमम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा, SWR इज मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इन ए रेडियो वेव। ठीक है, करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन रेडियो वेव में कौन सा है, शॉर्टर वेवलेंथ, हाई फ्रिक्वेंसी, या बिल्कुल सही बात है। अगर वेवलेंथ आपकी कम होगी, ठीक है, वेवलेंथ अगर आपकी कम होगी तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ अगर शॉर्टर होगी तो फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, हाई, ठीक है। लॉन्गर वेवलेंथ लेस फ्रिक्वेंसी कोई मतलब नहीं, शॉर्टर है तो लेस हो ही नहीं सकती, लॉन्गर है तो हाई नहीं हो सकती, ठीक है, अपोजिट ही सही होगा। शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लोएस्ट मोड ऑफ टी मोड प्रोपगेशन इज सर्कुलर वेव। ये सारे मोड एक बार आप लोग कॉपी पेन लेके अपनी बुक किताब पे नोट कर लेना और एग्जाम से पहले देख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर निकालने आते हैं तो फिर अलग बात है, ठीक। द लोएस्ट मोड ऑफ टी मोड प्रोपगेशन इज सर्कुलर वेवगाइड इज TE01 मोड, ठीक है। अगर नहीं आते तो याद कर लेना, ठीक है, निकालना भी थोड़ा टफ हो जाता है, आप लोगों के लिए हो जाएगा, इसलिए इनको याद कर लेना, ठीक है। लोएस्ट मोड और टी मोड प्रोपगेशन जो सर्कुलर वेवगाइड में होगा TE01 मोड, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडिएशन पैटर्न ऑफ ए हाफ वेव डायपोल हैज ए शेप ऑफ। रेडिएशन पैटर्न होता है जो हाफ वेव डायपोल होता है इसका, वो उसका शेप कैसा होता है, वो आपका होता है डाउनवर्ड, ठीक है। जो आपका आइसोट्रोपिक रेडिएटर था उसका क्या होता है, स्फीयर, ठीक है। अगर हाफ वेव डायपोल का पूछा जाए तो डाउनवर्ड, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए सर्कुलर वेवगाइड। बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कुलर वेवगाइड के लिए क्या है, तो वो आपकी है ρ² d2r, एक सेकेंड, ये मैं इधर सही से लिख देती हूँ, ठीक है। ये है आपकी ρ² d2r अपॉन d ρ² प्लस रो dr अपॉन d प्लस ρ² kc² माइनस n², ठीक है, r = 0। ये आपकी कैसी है, बेसिल डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कुलर वेवगाइड के लिए, ध्यान रखना। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द लेंथ ऑफ द इंट्रिंसिक रीजन इन इम्पेयर्ड डायोड इज 2 माइक्रोमीटर। अब बस आपका वीडियो एंड होने पे 1-2 क्वेश्चन, बस ये एक इसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम होगा। ये थोड़ा न्यूमेरिकल सा ले लिया है, जो अगर अच्छा लेवल बना तो एग्जामिनर आपको दे सकता है, इसलिए कुछ भी चीज़ आपसे रह ना जाए, इसलिए मैंने सभी यूनिट के जितने भी यूनिट हैं सभी के MCQ एक यूनिट के ज़रूर देख लेना एग्जाम से पहले। उसके बाद ये 50-50 क्वेश्चन के जो वीडियो बने हैं ये दोनों भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी यूनिट के MCQ और ये 50-50 क्वेश्चन के MCQ। बिना देखे एग्ज़ाम देने मत जाना, हाँ, एग्ज़ाम देख कर ही तब एग्ज़ाम देने जाना, ठीक। If the length of the intrinsic region in impaired diode is 2 micrometer and the carrier drift velocity is, ये 10⁷ नहीं है, 10 पावर 7 है, ठीक, 10 पावर 7, ठीक, ये इस तरह से है, 10 पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन द ड्रिफ्ट टाइम ऑफ द कैरियर इज, ठीक है, ड्रिफ्ट टाइम आपसे पूछा गया है, जबकि आपको दिया क्या गया है, लेंथ दी है और आपको दी है कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब आप अगर इसका ड्रिफ्ट टाइम निकालना चाहो तो जो ड्रिफ्ट का टाइम TD होगा वो आपका होता है, हम कैरियर इंट्रिंसिक लेंथ होती है आपकी, लेंथ डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेंथ आपकी 2 माइक्रोमीटर है, इनकी 2 पावर माइक्रो कैसे लिख सकते हैं, 10 पावर -6 मीटर। तो 2 × 10 पावर, ये आपकी है 10 पावर 7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा,
10 पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 पावर 5 मीटर। ठीक, तो अगर ये 5 प्लस का है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 पावर 6, माइनस का 6 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 5, तो -6 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 11, तो 2 इंटू 10 पावर -11 आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बस आपको इसमें ध्यान रखना जो ड्रिफ्ट टाइम होता है वो आपका क्या होता है, ड्रिफ्ट टाइम आपका जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ द इंटरेस्टिंग रीजन और डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका शायद। ठीक है, इसलिए सभी लोग लास्ट क्वेश्चन है अच्छे से समझ लो और वीडियो को सभी बच्चों को सभी ग्रुपों को शेयर ज़रूर कर देना जिसके पास सभी को पहुंच सके। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, जिससे क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, अच्छा रहा तो आपको और सब्जेक्ट के वीडियो बनाएं तो आपको ध्यान रखा जाए। ठीक है, जो भी आपको लगे जैसा भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन है आपका द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर द डोमिनेंट मोड इन ए रेक्टेंगुलर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर डोमिनेंट मोड इन TM मोड प्रोपगेशन फॉर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ डायमेंशन ऑफ, इसकी रेक्टेंगुलर वेवगाइड है आपके पास, उसकी आपको डायमेंशन दे दी है। ठीक है, ये डायमेंशन मतलब A इंटू बी हो गया। ठीक है, A B डायमेंशन आपको दी है, A की वैल्यू होगी आपकी 30 mm, B की होगी 40 mm। फॉर द डोमिनेंट मोड TM मोड प्रोपगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड डायमेंशन इतनी दी है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पूछिए। तो जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है आपकी रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए वो आप निकाल सकते हो किस तरह से, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू √π/, A का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ही π/B का होल स्क्वायर। अब A की वैल्यू यहाँ पे आपकी 30 mm है। ठीक है, अगर इसे उसमें कन्वर्ट करोगे तो 0.3 हो जाएगी और 40 करोगे मीटर में तो 0.4 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू रखें यानी कि 3.14 डिवाइड बाई 0.03। ठीक है, अब इसमें लिखने में नहीं आना, आप लोग A और B दोनों की वैल्यू रख लेना। A और B की यहाँ पे वैल्यू लिख लोगे तो आपको जो ओवरऑल कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 2 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर -9। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर 9 गीगाहर्ट्ज़ आपको इसकी वैल्यू मिलेगी FC। ठीक है, इसका आंसर आपका A सही हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी और सब्जेक्ट जिसका भी वीडियो चाहते हो उसका कमेंट करके बताना। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। बाकी आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करो। आप सभी को राखी की शुभकामनाएं। ओके, शुक्रिया।